दोस्तों, मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो में अगस्त महीने के जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते थे उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होगी वन लाइनर वीडियो होगी, इसमें जो प्रश्न है वन लाइनर होंगे। और दोस्तों, यदि किसी ने भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से सुना, वो अगस्त महीने में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को तैयार कर लेगा और परीक्षा में अच्छा स्कोर करेगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न रहेगा पहला इस वीडियो का, देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? या प्रश्न दोबारा से मैं बोलता हूँ, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को इस दिवस को मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को देश भर में मनाया जाता है, जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक जो था उसको समाप्त कर दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो डिस्कस कराऊंगा बहुत ही शॉर्ट रूप में डिस्कस कराऊंगा, जिससे वीडियो बड़ी नहीं हो। प्रश्न नंबर अगला देखिए, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त को ये मनाया गया। 1 से 7 अगस्त को ये मनाया गया। भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्तनपान के बारे में महत्व को नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑनलाइन एक्टिविटी को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। मदर मिल्क को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो मदर मिल्क होता है उसको लिक्विड गोल्ड इसके नाम से भी जानते हैं, जो शिशु को शुरुआती दिनों में सुरक्षा कवच का काम करता है। प्रश्न अगला, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। यह पहल 6 से जो 11वीं कक्षा है के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। प्रश्न अगला, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? बी.आर. चौधरी ये जगह ली है। इन्होंने सुरेश की जगह ली है। बी सुरेश है, पूरा नाम उनका है बी सुरेश, उसकी जगह इन्होंने ली है। प्रश्न अगला, हाल ही में समाजवादी पार्टी के किस नेता का निधन हो गया है? तो दोस्तों, अमर सिंह का निधन हो गया है। सिंगापुर के निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। उन्होंने 2010 में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और जल्दी उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ये दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादकों में से भी एक है। संयुक्त अरब अमीरात में जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होगा वो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्पादन किया जाएगा। प्रश्न 7 है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है, लगभग 3500 साल पहले की प्राचीन भारतीय भाषा के बारे में युवा पीढ़ी को रोशन कराना, युवा पीढ़ी को इसके बारे में बताना। प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई रक्षाबंधन की शुरुआत की है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर 1 महीने तक जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन की शुरुआत की। प्रश्न 9, हाल ही में कोना कोना उम्मीद अभियान किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन
नहीं है, यहाँ पर केवल वन लाइनर प्रश्न है। आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही आंसर। कोरोना वायरस महामारी के बीच में अपने ग्राहकों के बीच आशावाद को उठाने के लिए भारी छूट प्रदान की। 10 हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। मर्सिडीज ड्राइवर हैं ये। लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 जीत लिया है। सीसीटीवी निगरानी में भारत के किस शहर को 16वां स्थान पर रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हैदराबाद है। हैदराबाद को सीसीटीवी निगरानी में 16वें स्थान पर रखा गया है। 20 में इसकी जो सूची तैयार की गई थी, 20 शहरों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें हैदराबाद को 16वें स्थान पर रखा गया। करीब 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं और 1 करोड़ की आबादी है। चीन का ताइयुआन विश्व का प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। जो ताइयुआन शहर है उसको प्रथम स्थान मिला है। 4,65,255 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। प्रश्न 12 हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में पदभार लिया है इन्होंने। आईपीएल का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में ये आयोजन किया जाएगा। पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो। 15 प्रश्न देखिए। अगस्त 2020 में सृजन पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया। ये वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 ओवरब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर अहमदाबाद नगर में 2 ब्रिज का नाम रखा गया है। प्रश्न अगला है, कौन सा ग्रुप टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम को प्रायोजित करेगा? तो आयोनेक्स जो ग्रुप है वो 2021 में भारतीय टीम को प्रायोजित करेगा। ये जो 2021 में होंगे 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक ये टोक्यो ओलंपिक होंगे। हाल ही में बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। क्यों मनाया जाता है ये? 15 अगस्त 1975 को अपने जो संस्थापक थे, मतलब बांग्लादेश के जो संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की क्रूर हत्या की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर अभी 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार के 16 सदस्यों की 1975 में इस दिन का मतलब 15 अगस्त को निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी थी। प्रश्न 19 भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित होगा? तो ये नवंबर में आयोजित होगा गोवा में। ये जो है 20 से 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में अटल सुरंग चर्चा में रही, यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये सुरंग स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ये सुरंग स्थित है। ये प्रधानमंत्री द्वारा इसको सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा। ये सुरंग की जो लंबाई है वह है 8.8 किलोमीटर, ऊंचाई इसकी 300 मीटर पर इसकी ऊंचाई है और ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। ये मनाली व लेह के मध्य 46 किलोमीटर की दूरी को कम करेगी। 22 नंबर,
हाल ही में आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और ये 3 महीने का अभियान है, 3 महीने का अभियान है ये। इसका जो उद्देश्य है, लोगों को प्रतिरक्षा बढ़ाने और बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी से अवगत कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन लॉन्च किया है? येलो चेन लॉन्च किया है तो ये नागालैंड की जो सरकार है उसने येलो चेन लॉन्च किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने येलो चेन लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए येलो चेन एक केंद्रीयकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों HDFC बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए HDFC ने ये कार्ड लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ई बाइक गो अमृतसर में स्थित एक कंपनी है और ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ये कंपनी का नाम है। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसने की? तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत की। और यह पहल 15 अगस्त 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखिए, भारत ने किस देश को तेल रिसाव से निपटने के लिए 30 टन से अधिक उपकरण भेजे? तो मॉरिशस को भेजे हैं। दक्षिणी पूर्वी तट पर तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरिशस सरकार के एक अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। प्रश्न 28, हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर रखा जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे होगा वो 309 किलोमीटर का होगा, जिसमें राजस्थान और यूपी को मध्य प्रदेश से जोड़ा जाएगा। राजस्थान और यूपी को मध्य प्रदेश से जोड़ा जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने डे ज्यूर दिवस कब मनाया? तो ये 16 अगस्त को मनाया गया और ये पुदुचेरी की 59वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। हाल ही में कौन से राज्य ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाया? तो पश्चिम बंगाल ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाया। प्रश्न अगला है, भारतीय रेलवे किस नदी पर सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो इजई नदी पर भारतीय रेलवे है वो सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। और ये है इजई नदी, मणिपुर में ये नदी है। इजई नदी मणिपुर में है। ये नदी कहाँ है? मणिपुर में है। जो पुल होगा, घाट पुल होगा, उसकी जो ऊंचाई होगी वो 141 मीटर होगी। उसकी लागत करीब आएगी 280 करोड़ रुपए लागत आएगी और मार्च 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो 703 मीटर है, लंबाई उसकी 703 मीटर है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। उसकी ऊंचाई मैंने बताई है 141 मीटर है, लागत है 280 करोड़ रुपए, मार्च 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा और इसकी जो लंबाई है वो 703 मीटर है। इजई नदी आपको बता दिया, मणिपुर में है। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो राकेश अस्थाना को BSF सीमा सुरक्षा बल का
महानिदेशक नियुक्त किया है और ये गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला है प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में पंडित जसराज का निधन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में उनका निधन हुआ है। 90 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ है। 90 वर्ष के थे। उनको 1975 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। पद्म विभूषण अवार्ड से 1990 में सम्मानित किया और पद्म विभूषण 2000 में उनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। पंडित जसराज के बारे में, निधन अमेरिका में हुआ है, पद्मश्री 1975 में मिला, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण 2000 में उनको दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए, 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटे ग्रह का नाम प्रसिद्ध संगीतकार के नाम पर रखा गया। पंडित जसराज के नाम पर वो जो छोटा ग्रह है उसका नाम रखा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है और ये 18 अगस्त 2020 से इनको नियुक्त किया है। ये पहले गोवा के राज्यपाल थे। गोवा के जो राज्यपाल के रूप में अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया है गोवा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार कब विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये 8 सितंबर 2020 को ये शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका जो उद्देश्य ये होगा ऊर्जा को सस्ता बनाना तथा चुनौतियों को समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक साथ लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया। यह दिन उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देता है जो मानवतावादी सेवा में अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं और दुनिया भर के संकट से प्रभावित लोगों का समर्थन करते हैं। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है और 19 अगस्त को ये दिवस मनाया गया। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? किसने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। एडीबी के उपाध्यक्ष पद एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, इसलिए इन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है अशोक लवासा ने। आगे बढ़ें। हाल ही में ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का टाइटल कितने रुपए में अपने नाम किया है? तो 222 करोड़ रुपए में अपने नाम किया है। आईपीएल 2020 का जो टाइटल है ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में अपने नाम किया है। आईपीएल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ब्रजेश पटेल आईपीएल के अध्यक्ष हैं। ये जो सौदा किया गया है, जो 222 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो 4 महीने के लिए वैध होंगे। दिसंबर 2020 में ये जो अनुबंध है वो समाप्त हो जाएगा। आईपीएल की शुरुआत जो होगी वो 19 सितंबर से यूएई में होगी। यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में होगी 19 सितंबर 2020 से। प्रश्न अगला है, देखिए प्रश्न अगला, हाल ही में सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 42 देखिए, पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरेज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं। नवंबर 2020 में ये पुस्तक रिलीज होगी
और ये जो पुस्तक है वो बच्चों की कहानियों की किताब है। बच्चों की जो हास्य मुख जो कहानियाँ होती हैं उनके लिए ये किताब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया? तो केरल सरकार द्वारा नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया। जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। जो जनजातीय बच्चे होते हैं उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए ये चलाया गया है। जो नमथ बसई कार्यक्रम, यहाँ पर ये जो नमथ बसई जो शब्द है वो इरुला भाषी है, इरुला भाषी है, जिसका अर्थ होता है हमारी भाषा, हमारी भाषा इसका अर्थ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नमथ बसई कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। उसमें क्या है, जो जनजातीय बच्चे हैं उनको अपनी का मतलब उनकी खुद की मातृभाषा में पढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। प्रश्न 44, हाल ही में किस संस्थान द्वारा अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की गई है? तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर द्वारा ये शुरुआत की गई है। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें बताया गया है कि जो संस्थान है वो अपने बच्चों को शास्त्रीय एवं लोक कला में पारंगत करें। तो अभी सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर ने शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत कर दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में गेरुबारा नेशनल पार्क चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और ये क्यों चर्चा में रहा? जो भारतीय गौर है, भारतीय बाइसन है, उसका सब इस नेशनल पार्क में मिला था, इसलिए चर्चा में रहा। और जो भारतीय गौर है वो क्या है, जो गोवंश है उसकी जनजाति का एक पशु है, उसके कारण ये चर्चा में रहा। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो समाज में वरिष्ठ नागरिकों के महत्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहला इंटरैक्टिव वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये वीडियो गेम लॉन्च किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर अगला है 48 नंबर, हाल ही में किसने कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों गूगल ने ये लॉन्च किया है, कोरमो जॉब्स ऐप गूगल ने लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया है? भारत में नौकरी चाहने वालों के लिए कोरमो जॉब्स ऐप गूगल ने लॉन्च किया है। प्रश्न अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। यहाँ बात हुई है राज्य की, तो राज्य सबसे साफ सुथरा जो चुना गया है वो छत्तीसगढ़ को चुना गया है। अगर शहर की बात करें तो शहर लगातार चौथी बार इंदौर को चुना गया है। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ 3 पॉइंट याद रखिए, राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और राजधानी है नई दिल्ली। आगे बढ़ें। हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 22 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष संसार में प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, जो अभी 22 अगस्त को मनाया। प्रश्न है 51, हाल ही में किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2019 से जीता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही जो आंसर है इसका, गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2019 से जीता है। गजानंद यादव ने, ये क्या है? विंग कमांडर हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में असम सरकार ने भारत के सबसे लंबे यात्री
रोप वे का अनावरण किया है? ये किस नदी पर स्थित है या निर्मित है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सबसे लंबे यात्री रोप वे का अनावरण किया गया है और जो इसकी लंबाई है वो करीब 1.82 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 820 मीटर मतलब 1820 मीटर ये लंबा पुल है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसने नामांकन आमंत्रित किए हैं? तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये नामांकन आमंत्रित किए हैं। प्रश्न अगला है, कौन सा देश 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा? तो दोस्तों बांग्लादेश ऐसा करेगा। 1971 में जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसमें भारतीय जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश स्मारक का निर्माण मुक्ति जो संग्राम था, मुक्ति की जो 50वीं वर्षगांठ है इसके साथ में ही ये करेगा। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है 55 नंबर। दोस्तों करीब आधी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने और साथ में लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो शेयर भी करें। आगे बढ़ें, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया है और नई दिल्ली में भी राजघाट के पास में ये उद्घाटन किया है। अगला देखिए, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 57, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है और ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और इस्तीफा क्यों दिया है? इनको CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न 58 देखिए, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो विश्व संगठन है वो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या विश्व स्वदेशी दिवस मनाते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाते हैं। इस बार की जो 2020 की जो थीम थी वो थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलेंस, ये इसकी थीम थी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है उसके MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद इसके MD और CEO बने हैं। 15 जुलाई 2020 को SBI कार्ड के जो प्रवर्तक SBI से स्वैच्छिक इन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी और SBI कार्ड के MD और CEO से पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो 31 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 60 देखिए, हाल ही में विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 10 अगस्त को ये दिवस मनाया गया। विश्व जैविक ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैविक ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के उजागर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अभी मनाया गया इसको 10 अगस्त को। प्रश्न 61 देखिए, हाल ही में कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला पहला शहर बना है? तो दोस्तों मुंबई ऐसा करने वाला पहला शहर बना है। जो BMC है उसने
ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं जो महिला प्रतीक को त्रिकोणीय फ्रॉक पुरुषों को डिफ़ॉल्ट प्रतिनिधित्व से एक बदलाव प्रदर्शित करते हैं। अभी ये मुंबई ने किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा किसने लॉन्च की है? ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा किसने लॉन्च की है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च की है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने एयर सुविधा नाम से अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल विकसित किया है। प्रश्न अगला है, हाल ही में हाथी संघर्ष पर किसने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और ये हाथी दिवस पर लॉन्च किया है। और हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है और तभी ये पोर्टल लॉन्च की है। इसका जो उद्देश्य यह है वास्तविक समय की जानकारी एकत्रित करना और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा ये पोर्टल। प्रश्न 64 देखिए, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, केवल देखिए एक वन लाइनर प्रश्न है तो वन लाइनर प्रश्न में मैंने सीधा ऑप्शन नहीं दिए हैं और सीधा उसका उत्तर दिया है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, दोबारा से प्रश्न सुनिए, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। क्यों की है? इस योजना के तहत राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह बनाए जाएंगे। इन समूहों के माध्यम से सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 65 देखिए, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सोमा मंडल को नियुक्त किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। सेल की पहली अध्यक्ष होंगी महिला और ये स्थान लेंगी अनिल चौधरी का स्थान ये लेंगे। दोस्तों एक जानकारी और दे देता हूँ, जो सोमा मंडल हैं जो स्टील कंपनी है, कोई भी विदेशों में चाहे भारत में पूरे विश्व में अगर जो स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी में पहली महिला अध्यक्ष होंगी सोमा मंडल। भारत में तो है ये, विश्व में भी बात करें तो स्टील जो कंपनी है उनमें पहली महिला होंगी सोमा मंडल जो अध्यक्ष बनेंगी। स्थान इन्होंने लिया है अनिल चौधरी का। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? इस दिन युवा लोगों की आवाज़ों, कार्य और पहलों को बनाने और सार्थक, सार्वभौमिक और समान जुड़ाव का अवसर देता है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ICMR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य यह है सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती आंकड़ों की रक्षा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुखिया किसान सहाय योजना शुरू की है? तो ये गुजरात सरकार ने मुखिया किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। क्यों की है? इस योजना के तहत सूखे, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को बिना किसी विनिमय के मुआवजा मिलेगा, इसलिए ये योजना शुरू की है गुजरात सरकार द्वारा। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने आसान संपर्क रहित भुगतान के लिए भारत का पहला एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है। पेटीएम ने SME के लिए संघर्ष रहित और ऑर्डर देने वाले भुगतान करने के लिए अपना पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS सिस्टम
POS डिवाइस लॉन्च किया है? पेटीएम ने। प्रश्न अगला है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो कवि और गीतकार थे। राहत इंदौरी इंदौर में उनका निधन हुआ है। MP में प्रख्यात कवि थे और गीतकार थे, और ये इंदौर में इनका हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हो गया है। उनका जो कोविड-19 का जो परीक्षण था वो भी सकारात्मक पाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है? नितिन गडकरी ने अतुल्य का अनावरण किया है। अतुल्य का अनावरण नितिन गडकरी ने किया है। नितिन गडकरी आपको पता है सड़क परिवहन मंत्री हैं। ये डिवाइस 56 से 60 सेल्सियस के तापमान पर जो हीटिंग है उसको मदद करेगी और कोविड-19 वायरस का विघटन करेगी। 56 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कोविड जो 19 वायरस है उसको विघटित कर देगी। प्रश्न अगला है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने दी हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान किसे दिया है? तो ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं ड्वेन जॉनसन। ये हॉलीवुड के हैं, इनको प्रथम स्थान दिया है। और हमारे भारतीय जो अभिनेता थे अक्षय कुमार, उनको 6वां स्थान मिला है इस सूची में। ड्वेन जॉनसन की जो संपत्ति करीब $87.5 मिलियन, और अगर 6वें स्थान पर जो हमारे भारत के अक्षय कुमार हैं उनकी अगर संपत्ति की बात करें तो $48.5 मिलियन के साथ वो 6वें स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में धोखाधड़ी को रोकने में मदद करने के लिए किसने पॉजिटिव पे सुविधा की घोषणा की है? तो दोस्तों पॉजिटिव पे सुविधा की घोषणा शक्तिकांत दास ने की है, जो RBI के गवर्नर हैं और RBI के 25वें गवर्नर हैं। उन्होंने पॉजिटिव पे सुविधा लॉन्च की है। इस प्रणाली में होगा क्या? इस प्रणाली में ये होगा, जो व्यक्ति चेक जारी करता है लाभार्थी को सौंपने से पहले चेक की एक फ़ोटो निकालेगा, फ़ोटो क्लिक करेगा और उसे बैंक के जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर अपलोड कर देगा, जिससे वो धोखाधड़ी से बच सके। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 75, हाल ही में GK मेनन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो GK मेनन एक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और निधन उनका हुआ है 93 वर्ष की अवस्था में। वो 93 वर्ष के थे। इंडियन एक्सप्रेस व द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी उन्होंने काम किया था। पत्रकार थे तो इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? यह दिन लोगों को जीवन बचाने के लिए, मृत्यु के बाद अपने स्वास्थ्य और कीमती अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास कराता है। उनको प्रेरित करता है कि अपने अंगों को दान किया जाए। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक कर रहा है? तो ये खेल मंत्रालय कर रहा है। खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। वर्तमान महामारी की स्थिति को और सामाजिक दूरियों के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधानुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है खेल मंत्रालय ने।
प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य की हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्बल मिर्च को जीआई टैग मिला है तो ये गोवा की है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था आपको मोयरा केला को भी जीआई टैग मिला है, वो भी गोवा। इसके अलावा खेज एक पकवान है, उसको भी जीआई टैग मिला है, वो भी गोवा। ये सभी तीनों हर्बल मिर्च, मोयरा केला, खेज। दोस्तों आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 79, हाल ही में किसने हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित किया है? तो हरित पथ विकसित किया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसने ये मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित किया है। इसको NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अशोक लवासा ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव हैं और अभी अशोक लवासा का स्थान लेंगे। प्रश्न 81 देखिए, हाल ही में श्री अतुल दास को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है, वह किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो दोस्तों तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं। और ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो कुश्ती से संबंधित हैं। ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? ये पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 83, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 84 उम्र की अवस्था में निधन हुआ है, दिल का दौरा पड़ने के कारण। आगे बढ़ें, प्रश्न अगला, हाल ही में किस देश ने काले सागर ब्लैक सी में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो ये तुर्की ने की है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने घोषणा की है कि 300 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। प्रश्न अगला, कौन सा राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो केरल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का मेजबानी करेगा। इस त्यौहार को थुम्बी महोत्सवम 2020 नाम दिया है। दोबारा से सुनिए, इस त्यौहार को थुम्बी महोत्सवम 2020 भी नाम दिया गया है। ये उत्सव 2018 से शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? जनता को ड्रैगन फ्लाइज के अभिन्न भूमिका के बारे में शिक्षित और सूचित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 86, हाल ही में किस देश ने अपना नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गायोफेन 905 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने इसे लॉन्च किया है और इसे लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नाम से पहल शुरू की है? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना, जो देश में कहीं भी दूर से बैंक के साथ काम कर सकें। बैंक का लक्ष्य इस पहल के तहत 800 से 1000 लोगों को रोजगार देना है। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसे SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अश्विनी भाटिया को SBI के प्रबंध
निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और ये अपने सेवानिवृत्ति तक 31 मई 2020 तक इस पद पर बने रहेंगे। आगे बढ़ें। हाल ही में किस देश की पहली महिला गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीता है? तो ये जर्मनी की हैं ये। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 90। पुस्तक वन अरेंज मर्डर जो सितंबर में लॉन्च होगी के लेखक कौन हैं? तो ये चेतन भगत इसके लेखक हैं। ये पुस्तक एक व्यवस्थित हत्या की पृष्ठभूमि में एक मनोरंजक हत्या का रहस्य है। प्रश्न अगला है। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप माई ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना ने ये ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप उन लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा जो भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं। अगला है। हाल ही में NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया है। तो यह किसी भी आपात स्थिति के दौरान उन्हें सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न अगला। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो उनका जो नाम था वो था शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। उनका ये नाम था। पूर्व मुख्यमंत्री। इनकी जो कोविड-19 थी, कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। ये कांग्रेस नेता 1985 जून 1985 से मार्च 1986 तक इस मुख्यमंत्री पद पर बने रहे थे। अगला प्रश्न। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत और किसने लॉन्च की? तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया। स्मृति ईरानी कौन है? स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। प्रश्न अगला है। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो 18 महीने के लिए सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न अगला है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना था, जिसे 1905 में शुरू किया गया। हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न अगला है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे उनको अभी कैग के रूप में नियुक्त किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं यतीश यादव है। ये सतीश नहीं है, यतीश यादव हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। ये पुस्तक में है क्या है? ये पुस्तक भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा किए गए वीर गुप्त कार्यों के बारे में बताती है। उनसे संबंधित ये पुस्तक है, जिसके जो लेखक हैं वो है यतीश यादव। प्रश्न अगला है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किससे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो कविता दलाल और बबीता फोगाट को खेल विभाग ने उप निदेशक बनाया है। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 100। ये हमारा प्रश्न नंबर 100 है, 100वां नंबर है। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए प्रश्न अच्छा है तो दोस्तों याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है मार्स 2020, मार्स 2020 नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। आगे बढ़ें। प्रश्न 101 हाल ही में
किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने किया है, तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है चीन ने। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए CEO और MD बने हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 103, किस राज्य के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में किस राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अभी 3 राजधानियां होंगी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य के कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? ये जो मूल्य लिखा हुआ है, ये मूल्य है, मूल्य के कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 90% तक लोन देने की घोषणा की है। ये पहले जो थी वो 75% तक सीमा थी, अभी उसको बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है? तो ये नई दिल्ली ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है। आगे बढ़ें, हाल ही में श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो गोताबाया राजपक्षे हैं। महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो दोस्तों नेपाल की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं भारतीय सेना ने। प्रश्न अगला, हाल ही में किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये थाईलैंड देश शीर्ष पर है। दोस्तों, जो हाथी होते हैं जो पर्यटन में यूज किए जाते हैं, पर्यटन उद्योग में लगाए जाते हैं, उनका काफ़ी शोषण होता है और इसके मामले में थाईलैंड सबसे ऊपर है। प्रश्न अगला देखिए, जो हमारा आज का लास्ट का प्रश्न रहेगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न ये है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ हुए हैं फॉलोअप क्लिनिक। दोस्तों, मैं सभी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और दोस्तों मैं इसी प्रकार हर मंथ की वीडियो लाता रहूँगा। आप थोड़ा सा हमें हेल्प करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।